अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद से दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को सही ठहराने के लिए विभिन्न तर्क दे रहा है, वहीं भारत ने भी अमेरिकी आरोपों का करारा जवाब दिया है। भारत पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ को लेकर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने नया तर्क दिया है। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद भ्रमित दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत पर दिए गए इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल बदलते वैश्विक व्यवस्था के साथ साथ दुनिया में नए राजनीतिक और आर्थिक समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ आधारित नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया है। दुनिया भर के कई देश इस नीति के विरोध में हैं, लेकिन ट्रम्प प्रशासन ने जिस तरह से भारत पर टैरिफ बढ़ाया है, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि उसके फैसले बिना समुचित सोच विचार के लिए जाते हैं। अब अमेरिका खुद को सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क सामने रख रहा है। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस की तेल आधारित अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। ये बयान वांस के उस समय दिया है जब उनसे पूछा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिका क्या कदम उठा रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अकेला देश नहीं है जो रूस से व्यापार कर रहा है। अगर बात तेल की करें तो चीन रूस से सबसे अधिक तेल आयात कर रहा है। वहीं प्राकृतिक गैस की बात करें तो यूरोपीय देश रूस से सबसे अधिक सीएनजी खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका खुद भी रूस से कई जरूरी वस्तुओं का आयात करता है। जब इस विषय पर ट्रम्प से सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिका ऐसा कोई व्यापार कर रहा है। अमेरिका की टैरिफ नीति का सबसे अधिक नुकसान उन देशों को हो रहा है जो विकासशील है। उस टैरिफ शुल्क से इन देशों में वस्तुएं महंगी हो जाती है, उनके उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घट जाती है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे वे वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं बन पाते। आर्थिक विकास धीमा पड़ता है, नौकरियों में कमी आती है और वे केवल कच्चा माल बेचने तक सीमित रह जाते हैं, जबकि तैयार माल का उत्पादन नहीं कर पाते। हालांकि टैरिफ से कुछ समय के लिए नई और छोटी उद्योगों को सुरक्षा मिल सकती है और सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, लेकिन इससे प्रतिस्पर्धा घट जाती है, उत्पादों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और इसका परिणाम ये होता है कि व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और प्रभावित हो सकती है। बहरहाल अमेरिका जिस तरह से टैरिफ को हथियार बनाकर अपनी वैश्विक नीति को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, वो न केवल अनुचित है बल्कि दोहरे मापदंड भी दिखाता है। रूस से खुद व्यापार करने के बावजूद भारत पर टैरिफ लगाकर उसे दबाव में लाने की अमेरिकी रणनीति न केवल असफल है बल्कि इससे उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। अमेरिकी नीतियां वैश्विक आर्थिक संतुलन को नुकसान पहुंचा रही है और विकासशील देशों की प्रगति में बाधा बन रही है। ट्रम्प प्रशासन की ये नीति न तो तर्कसंगत है न ही टिकाऊ। भारत इसका जवाब मजबूती से दे रहा है। भारत अमेरिकी दबाव में नहीं दिख रहा है, जिससे अमेरिका समेत पश्चिमी दुनिया हैरान है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।